और उधर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सुस्त रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। उनकी ओर से कहा गया कि लापरवाह अधिकारियों की सूची तैयार की जाए। विभागीय स्तर पर जल्द ही लापरवाह अधिकारियों की सूची तैयार होगी। तो देखिए, सरकार हर एक मामले पर, हर एक विभाग की और हर एक वर्ग पर फोकस बनाए हुए है। हर फील्ड में काम हो रहा है। सरकार का फोकस है ये कि उत्तराखंड वासियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले और किसी भी दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़े। और इसी को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने भी अब निर्देश दिए हैं। सुस्त रवैया जिन भी अधिकारियों का है उनकी सूची बनाई जाए, उन पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन भी अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती जाती है, लोगों को परेशान किया जा रहा है या फिर किसी भी अन्य तरह की त्रुटि अगर उनकी तरफ से बरती जा रही है तो इस पर कार्रवाई होगी। विभागीय स्तर पर जल्द ही अधिकारियों की सूची तैयार होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये कहा जाए कि लोगों को एक बड़ी राहत मिल जाएगी अगर इस तरह के लापरवाह और सुस्त रवैया अपनाने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है लोगों को इनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जनता को अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा न भुगतना पड़े, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। लिहाजा इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई अधिकारियों पर उनकी लापरवाही के चलते एक्शन ले चुके हैं और मुख्यमंत्री ने साफ साफ दो टुक सभी जो सरकारी तंत्र के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको ये संदेश भी दिया है। अब एक बार फिर से विभागीय मंत्री ने खासतौर से सहकारिता विभाग के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लापरवाह प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, इनकी एक सूची तैयार की जाए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे जनपद है जहां पर सहकारिता विभाग के तहत ही जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन है, इसमें देहरादून को, अल्मोड़ा को और उत्तरकाशी के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर कामकाज को लेकर के मंत्री ने अपनी नाराजगी जताई है और साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी ऐसे अधिकारी हैं जो जनता से सरोकार रखने वाली योजनाओं में गंभीरता नहीं बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जाए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये कहीं ना कहीं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी एक संदेश है और इसको ऋषिका हम इस रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार के पास एक निश्चित समय है। जो समय सीमा सरकार के पास है, इस समय सीमा के दौरान ही सरकार तमाम जनता के से संबंधित जो कार्य हैं, जो जनहितकारी कार्य हैं, जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको धरातल पर उतार कर एक मैसेज देने की कोशिश की कवायद में जुटी है। क्योंकि साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे और सरकार के पास साल 2027 में जब चुनाव का आगाज होगा, उस जिस दौरान आचार संहिता लागू होगी, उससे पहले तक का ही समय है। तो ऐसे में विभागीय मंत्री, मुख्यमंत्री, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि आने वाले समय में जो समय एक समय सीमा सरकार के पास है, इस समय सीमा के दौरान ही सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए और ऐसे में अगर कहीं पर कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुनो, और ये भी बताइए कि बताया जा रहा है कि जल्द ही विभागीय स्तर पर लापरवाह अधिकारियों की जो सूची है वो तैयार की जाएगी। ऐसे में विभागीय स्तर की जहां पर बात की जा रही है तो किस विभाग पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा और कब से ये सूची बनाना तैयार हो जाएगी, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हम जो अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं ऋषिका, वो सहकारिता विभाग से संबंधित है और ऐसे में जो सहकारिता विभाग है, इस विभाग के जो निदेशक स्तर के अधिकारी हैं, वो अब एक सूची उनकी टीम तैयार करेगी और जनपद में जहां पर जिस स्तर के भी अधिकारी कर्मचारी जिनकी लापरवाही उनके कार्य को लेकर के सामने आती है, उनकी सूची तैयार की जाएगी और जैसे ही ये सूची तैयार होगी उसके बाद इस सूची को जो सहकारिता मंत्री हैं उनको सौंपा जाएगा और इसके अध्ययन के बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है और ये प्रयास है कि जो कार्य संस्कृति है, खास तौर से उसमें बदलाव करना होगा और उसको और तत्काल रूप से प्रभावी करना होगा और जनता से जो संबंधित कार्य हैं उनको कम से कम समय में धरातल पर उतारना होगा। अब देखना होगा इन निर्देशों का किस तरह से अनुपालन होगा और कितना प्रभाव अन्य विभागीय अधिकारियों पर इन दिशा निर्देशों का पड़ने वाला है, ये देखना होगा।
बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ये निर्देश दे दिए हैं कि जो भी लापरवाह या फिर सुस्त अधिकारी हैं, जो भी काम में लापरवाही बरतते हैं, उनकी सूची तैयार की जाए और फिर उसके बाद उन पर होगी कार्रवाई।